नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी प्यारे प्यारे देशवासियों को मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार है दोस्तों। और दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग कब जागोगे? कब जागोगे आप लोग? क्या आप लोगों की नींद कुंभकर्ण से भी ज़्यादा गहरी है? क्या आप लोग सोते ही रहना चाहते हो या जिंदा या मुर्दा बराबर ही रहना चाहते हो? कोई कोई होते हैं ना लोग एकदम सेंसलेस होते हैं, जिनको जैसे कोमा में चले जाते हैं, उनको कुछ भी कहो कोई रिएक्शन ही नहीं आता। उसी तरह हमें आपका भी रिएक्शन नहीं आता। क्यों? क्यों आखिर आपका रिएक्शन नहीं आता है? आपका रिएक्शन तो आना चाहिए ना। लेकिन ना, आपके देश की बात हो रही है, आपके देश खतरे में है। जब आपके घर तक बात पहुंच जाएगी तब आप जागोगे। तब आप जागोगे। मुझे ये बताओ, आप आपके घर तक आपकी बहन बेटी तक बात आ जाएगी, आपके ऊपर आ जाएगी, तब आप जागोगे। कब जागोगे आप? नहीं जागना। एक इंसान रोज रोज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ये जो महिला हमारे देश में इलीगल घुस के आई है, इलीगल घुस के आई है, ये महिला आपके देश के लिए खतरा है, हमारे देश के लिए खतरा है। लेकिन आप लोग उसका व्यूज़ बढ़ाते जा रहे हो, उसका फॉलोअर्स बढ़ाते जा रहे हो, उसको भाभी भाभी कहने वाले कोई कमी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई हूर टपक पड़ी हो यहाँ पे, और आप लोगों ने कभी देखी नहीं हो, पहली बार आपने देखा हो ऐसी हूर। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बताइए, क्या मैं आपसे गलत बोल रहा हूँ? आप लोगों ने कभी कोई हूर नहीं देखी? वो भी इतनी बदसूरत, जो पूरा नैरोलक का पेंट लगा करके ये दिखाती है कि मैं बड़ी सुंदर हूँ, नाच नाच के दिखाती है। आपको सिर्फ यही देखना है, ठुमके ही देखना है। आपको इसका काली सच्चाई जो है वो आपको नहीं देखना है, नहीं दिखता है आपको, नहीं दिखता है आपको। मैं अपने सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ, हमारे देश के लिए ही सबसे बड़ा खतरा है। तो क्या आपको हमारा देश में इतना बड़ा जो खतरा मंडरा रहा है, आप लोग देख करके भी अपनी आंखें बंद करके रखना चाहते हो? बोलो, देखना ही नहीं चाहते? क्यों नहीं देखना चाहते? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, आवाज़ उठाने वाला का साथ देना पड़ेगा। इतनी गहरी नींद से सो गए आप? चिल्ला चिल्ला के बंदा कह रहा है कि ये जो बंदी आई है पाकिस्तान से 4 बच्चों को ले करके, ये बंदी हमारे देश के लिए खतरा है, खतरा है, खतरा है। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं इस बात को। अगर मानने के लिए तैयार नहीं हो तो कम से कम बता तो कर लो। आप जिसका साथ दे रहे हो, जिसके लिए इतना दया दृष्टि दिखा रहे हो, उसका कैरेक्टर तो पता कर लो। नहीं करना चाहते, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि उसमें मेहनत लगता है। देश जाए भाड़ में, हमें तो ठुमके से मतलब है, हमें ठुमके चाहिए। प्यार की जीत हो गई, प्यार की जीत हो गई, है ना? प्यार की जीत हो गई, प्यार की जीत हो गई। प्यार, प्यार से ही सवाल शुरू करते हैं। अगर ये प्यार था तो इतने सारे वीडियो जो वायरल हुए ज़फ़र के साथ और भी बॉयफ्रेंड के साथ, किसी का मोबाइल लेकर के भागी, किसी का कुछ लेकर के भागी, कभी किसी का गहना, किसी का मोबाइल, किसी का पैसा लेकर के भागी। 4 बच्चों की अम्मा को
40 साल की उम्र वाली को हो जाता है प्यार 20 साल वाले से। कोई बेटे से प्यार करता है। अगर हमारा 40 साल हो जाएगा तो क्या हम 20 साल की लड़की को प्यार की नज़र से देखेंगे कि उसको एक बच्चे की तरह देखेंगे, कि मेरी बेटी की तरह देखेंगे उसको क्या गर्लफ्रेंड की तरफ देखेंगे? ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है, आपकी सोच कैसी है। आप गंदी मानसिकता वाले हो या अच्छी मानसिकता वाले हो, क्या है आपका सोच? आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो आप किस कैटेगरी में मानते हो अपने आप को? गंदी सोच वाले या अच्छी सोच वाले? संस्कारी संस्कारी एक संस्कार जो परिवार में होता है, माँ को माँ के रूप में देखना, बहन को बहन के रूप में देखना, दोस्त को दोस्त के रूप में देखना। आप लोग किस नज़र से देखते हो? सीमा को जो भाभी और लाडले दुलारे देवर बन रहे हो, आप लोग अपने घर में जाते होंगे ना, वहाँ तो सभी तरह के रिश्तेदार होते होंगे। माँ, बहन, फूआ, दादी, चाची, चाचा, ताऊ, सभी किस्म के होते हैं कि नहीं होते? तो आप लोग किस नज़र से देखते हो उसको? जो भाभी कर रहे हो, ये एक गंदी औरत को तुम लोगों ने सर पे चढ़ा कर रखा हुआ है। और पता है, लोगों को आतंकवादी बोल रहे हैं कि ये आतंकवादी, ये आतंकवादी, ये आतंकवादी है, ये देश के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है। जो देश के खिलाफ है उसके बारे में तो आपको सबूत देने के बाद भी आप नहीं मान रहे हो। और हमारे देश के ही लोग हैं। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जो आतंकवादी होता है उसका भी एक धर्म होता है। जब उस आतंकवादी को पकड़ा जाता है, उसको जब एनकाउंटर वगैरह होता है, तो उसको क्यों उसको उसी के अनुसार उसको दफनाया जाता है जिसका वो होता है, जब उसका कोई धर्म ही नहीं होता। ऐसा क्यों? मेरे देश में ही बैठे हुए हैं गद्दार, मेरे देश में ही बैठे हुए हैं देशभक्त। और ना आप यहाँ पर किसी को रिलीजन देख करके नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उल्टा है। जो देशभक्त है वही, उसको ही आतंकवादी बोला जा रहा है, और जो देश के खिलाफ है उसको तो भैया बोला जा रहा है। और यहाँ पर एक नहीं, बहुत सारे गद्दार हैं, बहुत सारे गद्दार हैं। एक जो सीमा को अपने घर पे रखा, उसका पूरा परिवार। दूसरा जो उसको बेल करवाया। तीसरा जो इन सब में स्क्रिप्ट राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर, वो सबसे बड़ा गुनहगार है हमारे देश के लिए। और उसका जो साथ देने वाले हैं ना, भाभी जो करने वाले हैं ना, वे लोग इन सबसे ज़्यादा बड़ा गुनहगार ये लोग हैं। 1.5 लाख लोग जो इसके वीडियो को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सबसे बड़े हैं। क्योंकि जो लोग उनके साथ हैं, जो उसके सामने हैं, वे लोग मुश्किल से 5 लोग, 6 लोग या ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग हो गए। लेकिन 1.5 लाख लोग इस भगोड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। इस भगोड़ी के आगे पीछे चाटू चटवे चमचे
मैं इनसे कहना चाहता हूँ, तुम लोगों को क्या वहाँ दिखता है? क्या दिखता है बताओ? जो भाभी भाभी वो थूक देती है तो तुम सुंदर बन जाते हो। इतना पावर है उसके थूक में। वो थूक देती है, तुम चाट लेना, चाटने जाते हो। तभी तो कहती है कि मेरे वीडियोस में जितने व्यूज़ नहीं आते हैं उससे ज़्यादा तो मुझसे मिलने के लिए आते हैं। कितनी फ़ख्र की बात है मेरे देशवासियों। इतनी मूर्खता किस लिए? क्यों इतने मूर्ख हो तुम लोग? ख़त्म होते चले गए और आगे जाके बचोगे नहीं, सब ख़त्म हो जाओगे। इतनी मूर्खता रखोगे तो। मैं छोटे से गांव से, छोटी सी जगह से आवाज़ उठा सकता हूँ, आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ कि ये देशद्रोही है, इसको भगाओ। लेकिन आप लोग क्या करते हो? इसको सपोर्ट करते हो। 1.5 लाख करीब इसके सब्सक्राइबर हैं। इसके चाहने वाले कौन हैं? हमारे देश वाले ही हैं। क्यों भाई, क्यों? अब आगे का मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं दोस्तों। हमारे देश की मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि पराशर जी अगर चाहते तो इसका बेल कैंसिल हो जाता और मोमिन सर को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन पराशर सबसे बड़ा वो है CH, सबसे बड़ा। ये मीडिया के सामने दिखा देता है, ऑन कैमरा दिखा देता है कि सीमा ऐसी है वैसी है, लंद है फंद है। लेकिन ये बंदा इसका बेल क्यों नहीं कैंसिल करवाता? ये इसका बाहर रहना बहुत ही खतरनाक है। मोमिन सर ने खुली चेतावनी दी है कि इसका बाहर रहना बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसका बेल कैंसिल करवाना चाहिए। और जिस बिहाफ पर, जिस शर्तों पर इसको बेल मिला है उसका ठीक उल्टा कर रही है, तो इसका बेल क्यों नहीं कैंसिल हो सकता है? क्योंकि इसका कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ है। इसका जो भी कंडीशन के साथ इसका बेल हुआ था सब उसका विपरीत चल रही है, तो फिर इसका क्यों नहीं कैंसिल हो सकता है? और इसको कैंसिल करवाने के लिए ये पराशर क्यों नहीं कोशिश कर रहा? क्यों नहीं? ये पराशर, मैं इज्जत से नहीं बात करूंगा मिस्टर वकील, क्योंकि आप लोगों ने हमारे देश में खतरा जानबूझ करके मोल लिया है। इसलिए मैं आप लोगों को, आपको समझना चाहिए कि हमारे देश में कितना बड़ा खतरा आ चुका है। तो आप इस चीज़ को कीजिए। आप, मेरा वीडियो आपके पास जा रहा है और नहीं जा रहा है तो इनके पास भेजिए मेरा वीडियो, ताकि इस बंदे को समझ में आए। पढ़े लिखे हो, इस पढ़ाई का सही इस्तेमाल करो, समझे? वरना गालियाँ खाने के लिए तैयार हो। बाय दोस्तों।